हेलो, मैं रेखा कथूरिया अपने चैनल एस्ट्रो विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र हमें यह सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। सही समय की पहचान और धैर्य ही सही समय की पहचान और धैर्य ही हमारी सफलता की कुंजी है। और ये सही समय की पहचान हमारे को ज्योतिष के माध्यम से ही होती है और तभी हमारे को सफलता प्राप्त होती है। आज मैं रेखा कथूरिया अपने चैनल एस्ट्रो विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मीन राशि में शनि की 7.5 का द्वितीय चरण और 2026 उनके लिए क्या लाएगा, इसके बारे में चर्चा करने जा रही हूँ और ये चर्चा मेरी विस्तार से होगी। 2026 जैसा कि आप लोगों को विदित है, सूर्य का साल है। मीन राशि के स्वामी गुरु हैं और इन पर शनि की 7.5 चल रही है। जैसे कि आप लोगों को विदित है, अभी कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, ये 3 राशियां 7.5 की चपेट में है। कुंभ राशि को तृतीय चरण चल रहा है, मीन राशि को द्वितीय और कुंभ राशि को मेष राशि को प्रथम चरण शनि की 7.5 का चल रहा है। तो आज की जो हमारी चर्चा है वह मीन राशि। अब मीन राशि के लगन में ही शनि बैठे हैं, क्योंकि शनि का जो गोचर है मीन राशि में ही है और चंद्रमा भी उसी जगह पे है। जिस समय पे चंद्रमा पर से शनि का गोचर होता है तो चंद्रमा हमारा मन है, ये हमारे को मानसिक टेंशन देता है। तो इस तरह से द्वितीय चरण मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा मानसिक टेंशन वाला है। और इनको शनि की 7.5 का द्वितीय चरण कैसे चलता है, जब लगन पर ही शनि विराजमान हो। अब आपके सामने ये एक कुंडली बनी हुई है, ये आपके सामने मीन राशि की ये कुंडली है, आपको दिख रही होगी। ये मीन राशि की ये कुंडली है। लगन में आज के शनि बैठा हुआ है। शनि की यहाँ पर तीसरी दृष्टि, पहली, दूसरी, तीसरी दृष्टि, कहते हैं कि शनि जहाँ बैठता है उस स्थान पे तो वृद्धि करता है और जहाँ पर इनकी दृष्टियां पड़ती हैं वो इनकी थोड़ी कुदृष्टि होती है। कुदृष्टि का तात्पर्य ये है कि हाँ, उस भाव से रिलेटेड उनको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। अब थर्ड हाउस हमारे किसका है? हमारे पराक्रम का है, हमारे सोशल सर्कल का है। तो इस भाव से रिलेटेड हमारे पराक्रम में थोड़ा बहुत कमी हो सकती है कि हम अपने किसी भी काम में एफर्ट ना लगाएं, या हमारा सोशल सर्कल वहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानियाँ आ सकती हैं। ये हमारे इंटरनेट का भी है, और अगर हम इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो वह हमारे को थोड़ी सी इस शनि की 7.5 में द्वितीय चरण में कुछ परेशानी आ सकती है। और ये शनि की 7th दृष्टि हमारे 7th हाउस पे है। 7th हाउस हमारे किसका होता है? हमारे बिजनेस का होता है। तो वहाँ पर थोड़ी बहुत आर्थिक रूप से जब बिजनेस पे इफेक्ट होगा तो हमारा आर्थिक रूप से भी डावाडोल होगा, और हमारा पारिवारिक, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का, हमारे रिलेशनशिप का, यहाँ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का हमारे को ध्यान रखना है कि ये सब परेशानियां हमारे को नहीं आए, क्योंकि थोड़ा बहुत मानसिक टेंशन तो रहेगी। 7th, 8th, 9th, 10th दृष्टि हमारे कर्म स्थान, हमारे कैरियर में भी थोड़ा बहुत परेशानी आ सकती है, नौकरी जा सकती है, और नई नौकरी, कोई बदलाव हमारी नौकरी में आ सकता है, हमारे कैरियर में। तो यहाँ पे कर्म से रिलेटेड भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, और हमारी बॉस के साथ ना बने। तो हम मीन राशि वाले को इन चीजों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं, परंतु फिर भी हमारे को डरना नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का इंडिविजुअल चार्ट देखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे चार्ट में शनि अच्छी स्थिति पे है, स्वराशि के होके बैठे हुए हैं, उच्च के होके बैठे हुए हैं और अच्छे भाव में बैठे हैं, तो शनि हमको कोई भी परेशानी नहीं देने वाला।
हाँ, अगर नीच के हैं और अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं तो हमारे को परेशानियां दे सकता है। और अगर हमारे अच्छे भाव में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, तो ये शनि हमारे को बुलंदियों में भी पहुंचा सकता है, ऊंचाइयों पे भी पहुंचा सकता है। और पूरा साल 2026 में गुरु यहाँ पर 2 जून तक रहेंगे। पहले ये वक्री है, मार्च में 11 मार्च के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। अब गुरु की दृष्टि 11 मार्च से लेकर 2 जून तक यहाँ पर रहेगी। जब शनि की दृष्टि यहाँ पर आएगी तो जो कर्म से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड परेशानियों को थोड़ा बहुत तो वो कम करने वाला ही होगा। और उसके बाद ऐसे ही ये गुरु की 9th दृष्टि यहाँ से 7th दृष्टि, 9th दृष्टि लगन पे आएगी, लगन के शनि पे आएगी। तो मानसिक टेंशन है, उसमें भी गुरु अपने प्रभाव से कुछ परेशानियों को मीन राशि की थोड़ा बहुत कम करने में जरूर सहायता करेगा। तो मीन राशि वालों को ऐसे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो मीन राशि पर शनि की 7.5 29 अप्रैल 2022 से शुरू है, 8 अगस्त 2029 तक रहेगी। परंतु हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ 2026 के बारे में बात करना है कि 2026 में शनि क्या क्या परेशानियां दे सकता है। और यहाँ पर 29 तक रहेगी, 29 तक 2027 से लेकर 2029, 3 जून 2027 से लेकर 8 अगस्त 2029 तक इनको तृतीय चरण रहेगा। ये तृतीय चरण इनके लिए अच्छा रहेगा, ये अपनी गलतियों से सीखेंगे। और 2026-27 इसके अंदर इनका द्वितीय चरण चल रहा है। परंतु मीन राशि वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। उपाय के रूप में ये शनि भगवान से माफी मांगे, शनि मंत्र का, शनि के बीज मंत्र पढ़े, वो इनके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा नियमित पढ़ते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। और मैंने आपको एक अपने श्लोक में बोला है कि हमारे को अपने कर्म को सुधारना होगा। अगर हम अपने कर्म को सुधार देंगे तो जितनी से मुश्किल परेशानी भी आए तो हम उन परेशानियों से निकल सकते हैं। तो सबसे बड़ा तो ये है कि हमारे को अपने कर्म सुधारने हैं, न्याय करना है, मजदूर वर्ग की इज्जत करनी है, तो हमारे को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।